गुड इवनिंग है सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी डेट है 7 अप्रैल की और डाटा है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल का डाटा है और 7 अप्रैल की एक्सपायरी डेट है। कल की एक्सपायरी है, आज का डाटा है और टाइम है 9:30। 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। लेवल पहले भी दिखाएगा 9:30 से पहले भी, फिर वो प्रीवियस डे के लेवल होते हैं। एडजस्ट करंट लेवल हमारे आज के लेवल 9:30 पे आते हैं। सेकंड हमारा रूल है शिफ्टिंग के से रिलेटेड एडवांस फीचर, जो शिफ्टिंग का टाइमिंग से रिलेटेड। टाइमिंग हमारा अगर शिफ्टिंग का टाइम 9:20 के बाद है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर 9:20 से पहले की शिफ्टिंग है तो वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब रजिस्टेंस का देखिए, और आज आईवी हमारी बहुत ज़्यादा 36 39 की आईवी चल रही है। पुट साइड की 39 की और कॉल साइड की 35 36 की आईवी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो सेफ ट्रेड मिलेगा तो सेफ ट्रेड करेंगे। इसमें ज़्यादा आईवी में हमारे एसएल जाने के चांसेस होते हैं। कई बार एसएल खा के मार्केट टारगेट दे देता है। अब एडवांस फीचर देखे तो रेजिस्टेंस साइड देखे तो एडवांस फीचर दिखा रहा है एसएफटी 23,000 से 22,700 पे आया। रेजिस्टेंस 924 पे। टाइमिंग हमारे लिए वैलिड है। अब देख लेते हैं किसकी वजह से शिफ्टिंग हुई है, एक बार देखते हैं क्या किसकी वजह से आया रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे। आज ग्राफ हमारा डाटा थोड़ा सा डिले आया था, इसलिए ग्राफ हमें अच्छे से क्लियर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम की शिफ्टिंग हुई है, वॉल्यूम और ओआई चेंज भी आए हैं। ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा हमें, मतलब रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग एडवांस फीचर हमारा दिखा रहा है 924 की। वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे शिफ्ट। एक बार यहाँ पे और परसेंटेज चेक करें वॉल्यूम का, वहाँ से डिक्रीज दिखा रहा है परसेंटेज। रेजिस्टेंस एसएफटी हुआ है। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर देखें तो सपोर्ट का एडवांस फीचर भी एसएफटी है 700 से 600 पे, जो कि टाइमिंग है 9:29 का। टाइमिंग हमारे लिए वैलिड है। अब देख लेते हैं 700 से 600 पे पहले किसकी शिफ्टिंग हुई है। पहले 700 पे देखते हैं 100% क्या था। ये शिफ्टिंग दिखा रहा है हमें रेंज के कारण, क्योंकि वॉल्यूम हमारा यहीं पे 100% पहले भी था और अभी भी है। और यहाँ पे 600 पे देखें तो ओआई चेंज हमारा पहले से ही बैठा है यहाँ पे। ग्राफ हमें क्लियर नहीं है, थोड़ा सा टाइम देते हैं क्योंकि डाटा हमारा लेट आया था, सुबह मॉर्निंग में डिले था डाटा। अब सपोर्ट हमारा बैठा वॉल्यूम की वजह से 700 पे और ओआई चेंज हमारा है 600 पे और ओआई बैठा हमारा 500 पे। थोड़ा सा वेट करेंगे, डाटा क्लियर होने देते हैं फिर ट्रेड करेंगे। अभी हमारा डाटा क्लियर है नहीं क्योंकि डाटा डिले था, डाटा लेट आया था हमारा। चलते हैं किसी लेवल पे। ओवरऑल हेडर चेक करें, टीवी आइटम देखे तो कॉल की डिमांड, पुट की डिमांड स्लाइटली ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखे तो दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी, जो ओपन होने की फ्लैट ओपनिंग हुई थी, इसलिए दोनों साइड के प्रीमियम कम हुए हैं। पुट के भी नेगेटिव है, कॉल के भी नेगेटिव है। ओआई चेंज देखे तो 47% है, कॉल राइटिंग है 53, पुट राइटिंग है थोड़ा सा। पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है। इसमें ग्राफ से देखते हैं एक बार। ग्राफ हमें क्लियर है नहीं, सुबह सुबह से मॉर्निंग में दोनों इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, पर थोड़ा सा हमारे पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। और डेल्टा देखें तो डेल्टा भी कॉल का ज़्यादा है। थोड़ा सा टाइम देंगे मार्केट को, थोड़ा सा किसी लेवल पे आएगा फिर डाटा देखेंगे क्या हम वहाँ से ट्रेड कर सकते थे या नहीं। अब सपोर्ट पे आया था 600 पे। रनिंग कैंडल का हमारा सपोर्ट से ट्रेड था नहीं, क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा सपोर्ट 500 पे भी दिख रहा है परसेंटेज। अभी कैंडल आके रुकी है 650 के रेजिस्टेंस के नीचे। 650 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अभी 99% है और रेजिस्टेंस की वीकनेस है अभी 23,000 पे वॉल्यूम का भी। थोड़ा सा किसी साइड सेफ ट्रेड मिलेगा फिर डाटा देखेंगे, अगर सेफ ट्रेड होगा तो वो करेंगे हम। अब मार्केट आया 700 के रेजिस्टेंस पे। 700 के रेजिस्टेंस पे कैंडल भी आके रुका है, पर वॉल्यूम का वीकनेस है, वो देख लेते एक बार। इंक्रीज करा है डिक्रीज करा है वॉल्यूम।
परसेंटेज अभी कम है, 80 से नीचे है। एक रिस्की पुट बनाया जा सकता है यहाँ से। वॉल्यूम फ्लैट है अभी, डिक्रीज होके अभी फ्लैट है, 100% से डिक्रीज हुआ है और अभी फ्लैट है। सपोर्ट हमारा बिखरा पड़ा है, रेजिस्टेंस हमारा ओ आई चेंज तो स्ट्रॉन्ग है, ओ आई यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है अभी 85% है, तो एक रिस्की पुट। ओ आई देखे तो ओ आई यहाँ पे स्टेबल है, इंक्रीज टू फ्लैट है अभी। ओ आई इंक्रीज हुआ था, अभी एक स्टेबल है। तो एक यहाँ से एक अभी परसेंटेज काफ़ी 80% है और वो बहुत दूर है। और यहाँ पे एक बार 800 पे और चेक कर लेते हैं, अगर 800 पे इंक्रीज होगा तो अवॉइड करेंगे। सपोर्ट हमारा बिखरा पड़ा, रजिस्टेंस हमारा थोड़ा सा क्लियर है अभी। यहाँ पे परसेंटेज अभी फ्लैट पड़े हैं, तो एक रिस्की होगा पुट यहाँ से 700 के रजिस्टेंस से। सपोर्ट हमारा डिसाइड है नहीं, रजिस्टेंस के नीचे कैंडल आके रुकी है। देख लेते अगर रिटेस्ट करेगी तो। रिटेस्ट किया नहीं, रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं, क्योंकि रनिंग कैंडल का ट्रेड इसलिए नहीं था क्योंकि ऊपर वीकनेस दिख रही थी। अगर कैंडल जाती दोबारा तो हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एंट्री होती। दोबारा कैंडल गई नहीं, वैसे रेजिस्टेंस एक बार यहाँ से ट्राई किया जा सकता था अगर एंट्री मिलती तो। आई भी ज़्यादा है, प्रीमियम भी काफ़ी आई है, लेवल पे आने के बाद भी 10 रुपये महंगे चल रहे थे प्रीमियम, 10-15 रुपये। एक रिस्की पुट था, यहाँ से रिस्की पुट लिया जा सकता था अगर कैंडल वापस जाती तो। अब देखते हैं किसी साइड लेवल पे आएगी तो। अब 600 पे सपोर्ट पे आया मार्केट, 600 पे सपोर्ट पे एक बार चेक कर लेते हैं एक बार क्या परसेंटेज 500 पे इंक्रीज कर रहा है क्या। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम भी फ्लैट हो गया, अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम। ओ आई चेंज देखिए, ओ आई फ्लैट है, ओ आई चेंज फ्लैट है अभी यहाँ पे। तो कॉल का ट्रेड अभी रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि सपोर्ट हमारा अभी 8500 पे भी परसेंटेज बुक्स हैं। ओ आई बैठा 100% और ओ आई चेंज है 75%। कैंडल भी लेवल पे क्लोज हुई, अगली कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होगी। अब नेक्स्ट कैंडल सपोर्ट के 600 के सपोर्ट के ऊपर आई है, पर अब रेजिस्टेंस 600 पे वीकनेस दिखा रहा है। अब अगर इस सिचुएशन के हिसाब से हमें 700 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो वहां से पुट का ट्रेड ठीक रहेगा। 650 के रेजिस्टेंस से भी एक रिस्की पुट लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट 500 पे इंक्रीज कर रहा है और रेजिस्टेंस 700 से 600 पे इंक्रीजिंग है। परसेंटेज अभी कम है, 81% है, वॉल्यूम का 60% है। अगर थोड़ा सा परसेंटेज और इंक्रीज हो जाए तो 650 700 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड किया, 700 के रेजिस्टेंस से सेफ होगा, अल्ट्रा सेफ 650 से भी एक रिस्की पुट लिया जा सकता है, ले सकते हैं हम। अभी 600 के सपोर्ट पे कैंडल भी क्लोज हुआ, रिटेस्ट भी हुआ था, पर रेजिस्टेंस की वीकनेस आती है नीचे 800 600 पे ही। अभी मार्केट थी 600 के रेजिस्टेंस पे, अगर 650 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहां से हम पुट का ट्रेड कर सकते थे। अब 600 से परसेंटेज खत्म हो चुके, तो रेजिस्टेंस जो प्रेशर करा था वो भी कम हो गया था। तो 600 के सपोर्ट से सेकंड टाइम था, एक बार नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेते, अगर हमें परमिशन दे रहा होगा 550 सी तो एक रिस्क यहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। एक बार देखते हैं अगर हमें टी ओ सी कन्फर्मेशन दे रहा होगा तो। देखिए तो यहाँ पे पुट राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, एक एक करके देखते हैं। रिजल्ट लाइन हमारी बुलिश है, पुट राइटर देखे थोड़ा सा निकला था, अभी थोड़ा सा अब इंक्रीज कर रहा है पुट राइटर। कॉल राइटर देखे तो कॉल राइटर डिक्रीज कर रहा है अभी। तो रिजल्ट लाइन क्या, हमारी रिजल्ट लाइन हमारी बुलिश है। सेकंड टाइम है टीओसी से हम कन्फर्मेशन लिया तो वो हमें परमिशन दे रहा है 600 के सपोर्ट से ट्रेड करने के लिए।
नीचे वाली परसेंटेज भी डिक्रीज है, कुछ खास इंक्रीज है नहीं वो परसेंटेज। ये हमारा एसएल होगा 20 पॉइंट का, और ये टारगेट। एक बार और देख लेते हैं 500 में परसेंटेज क्या कर रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम का ग्राफ देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज है, मतलब फ्लैट है, अब डिक्रीज टू फ्लैट है वॉल्यूम। ओ आई चेंज भी डिक्रीज कर रहा है, ओ आई है थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा है, 99% के आसपास है, पर एसएल के साथ करेंगे हम ट्रेड। नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री भी होगी और लगभग टारगेट भी आ गया इस ट्रेड में हमारा को। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे या अपना टारगेट बुक कर लेंगे, टारगेट आ गया एक ही कैंडल में। ये सपोर्ट से ट्रेड क्यों बनाया, ये ट्रेड सपोर्ट से रिस्की था, क्यों था, क्योंकि नीचे अभी भी परसेंटेज है, सपोर्ट ने परसेंटेज अभी भी खत्म नहीं किए। जो रेजिस्टेंस प्रेशर कर रहा था परसेंटेज, वो प्रेशर अभी रेजिस्टेंस कम कर रहा है अभी। तो एक ही कैंडल में टारगेट आया, दोबारा से सपोर्ट पे आया, दोबारा से अब ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड टाइम लगभग देख लेते कितनी बार आया सपोर्ट पे। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हमें मिला, फोर्थ टाइम है। अब हम इस सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे। अब हमें 550 का सपोर्ट मिलता, सेम डाटा रहा, 550 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से ट्रेड करेंगे, या फिर रेजिस्टेंस मिल जाए 700 का। सिक्स फिफ्टी के सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई है, 650 के सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे अभी हम। अब हमें अगर 550 का सेम डाटा रहा, अगर 550 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से एक ट्रेड कर सकते हैं। अगर डाटा चेंज हो गया तो वहाँ से अवॉइड करेंगे, अगर डाटा सेम रहता है तो करेंगे। 550 के सपोर्ट से 600 के सपोर्ट पे फिफ्थ लगभग 5वीं बार आ रहा है, अभी यहाँ से ट्राई नहीं करेंगे कोर का। अब फिर रजिस्टेंस प्रेशर करा 600 पे। अब 550 के सपोर्ट पे आया है मार्केट, 550 के सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे। अब रजिस्टेंस भी नीचे आ रहा है, सपोर्ट भी नीचे आ रहा है। अब सपोर्ट से रिस्की होगा 550 के सपोर्ट से, क्यों, क्योंकि सपोर्ट भी वीकनेस दिखा गया था 500 पे, और रेजिस्टेंस भी 700 से 600 पे इंक्रीज कर रहा है। अब 550 के सपोर्ट से हमारा रिस्की होगा ट्रेड। अब 600 के रेजिस्टेंस पे आया, 600 के रेजिस्टेंस से 650 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्राई कर सकते हो। अभी 600 के रेजिस्टेंस पे पुट का ट्रेड यहाँ से रिस्की है, क्यों रिस्की है, क्योंकि सपोर्ट अभी प्रेशर जो करा था वो दोबारा से परसेंटेज डिक्रीज हुए सपोर्ट के। ओ आई चेंज ने अपनी परसेंटेज खत्म की, ओ आई चेंज स्ट्रॉन्ग होगा 600 पे। अब 650 के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, 650 के रेजिस्टेंस से भी डिक्रीज हो गया परसेंटेज। जो रेजिस्टेंस प्रेशर करा था वो भी कम हो गया, और जो सपोर्ट प्रेशर करा था वो भी कम हो गया। अब वीकनेस इंक्रीज होने लगी 23,000 पे। अब हमें 650 का सपोर्ट मिलता है ना, ये वाला लेवल, तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। 600 का सपोर्ट, 650 का सपोर्ट, अभी हम है 650 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुआ अभी। 650 का सपोर्ट आता है तो वहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस 23,000 तक वीकनेस दिखा रहा है अब। अब सपोर्ट भी प्रेशर करने लगा 700 पे। अब हमें 700 का सपोर्ट या 650 का सपोर्ट, 650 के सपोर्ट पे आया मार्केट,
650 के सपोर्ट से अब रेजिस्टेंस भी ऊपर प्रेशर कर रहा है 23,000 पे और सपोर्ट भी, तो 650 के सपोर्ट से एक रिस्की कॉल कर सकते हैं हम। सेफ सेफ अभी भी हमारा 600 का सपोर्ट होगा। सिक्स फिफ्टी के सपोर्ट से इसलिए बना क्योंकि रेजिस्टेंस 700 पे प्रेशर कर रहा है और रेजिस्टेंस 23,000 पे। लगभग एक ही कैंडल में 50% टारगेट आया है। एसएल को कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। इस ट्रेड में भी लगभग हमारा टारगेट आ चुका है। अब हम आगे 650 के रेजिस्टेंस पे, इसको में हम 700 के रेजिस्टेंस तक इसको होल्ड भी कर सकते हैं। एसएल को हम जो हमारा प्रॉफिट है उसको 50% पे ट्रेल कर देंगे 20 लगभग 20 पॉइंट में, यहाँ पे 50% पे। तो 700 के रेजिस्टेंस तक का टारगेट मिल सकता है हमें इस ट्रेड में, क्योंकि 650 के सपोर्ट से लिया हमने ये ट्रेड। ये हमारा कंप्लीट टारगेट आ गया इसमें। ज़्यादा क्वांटिटी तब बुक कर लेंगे, बाकी अगर कम क्वांटिटी तो सारी बुक कर लेंगे, अगर ज़्यादा है तो कुछ क्वांटिटी होल्ड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीकनेस दिखा रहा है 23,000 तक। 23,000 पे लगभग 87% के आसपास वॉल्यूम हो चुका है। अगर कम क्वांटिटी है तो अपना यहाँ पे 700 के रेजिस्टेंस पे बुक कर लेंगे हम। मार्केट पहुँच गया 650 के रेजिस्टेंस, 800 के रेजिस्टेंस पे, लगभग 750 के रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम हो गया 23,000 पे 95%। अभी भी हम 750 का सपोर्ट 700 के सपोर्ट से ट्राई कर सकते हैं। मार्केट खड़ी है 750 के रेजिस्टेंस के नीचे, या तो 700 का सपोर्ट मिल जाए हमें, या फिर 750 का सपोर्ट, ये वाला लेवल। एट फिफ्टी के सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे, 750 का सपोर्ट या 800 का सपोर्ट मिलता है तो ही ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया हमारा 23,000 पे और हम खड़े हैं 850 के सपोर्ट पे। 850 का रेजिस्टेंस पे आ गया मार्केट। थोड़ा सा चेंज हुआ मार्केट में, जो ओआ चेंज हमारा 23,000 पे शिफ्ट हुआ वो शिफ्ट हो गया 900 पे। मार्केट है 850 के रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है अभी मार्केट। और ये 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। देख लेते हैं हमें, अगर ये उसी को स्टडी करके अगर आज हम ट्रेड करते तो हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ये ट्रेड लिया था हमने सपोर्ट से 600 के सपोर्ट से, टीओसी से कंफर्मेशन करके किया था। टीओसी ने हमें परमिशन दे दी थी तो हमें एक ट्रेड किया था जिसमें टारगेट आया था, और एक ये था 650 के सपोर्ट से। मार्केट दिख रहा था 23,000 पर रेजिस्टेंस जाता हुआ, तो इसलिए 650 के सपोर्ट से किया था जिसमें 2 लेवल का टारगेट आया। अगर आपने टीओसी को स्टडी करके अगर ट्रेड किया है तो ये 2 ट्रेड मिले हैं। अगर आपने 2 ट्रेड किए हैं उसी को स्टडी बेस पे स्टडी करके उसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड किया तो आज का दिन ओवरऑल दिन देखे तो आपको ओवरऑल दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए आज का दिन। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे इवनिंग वेबिनार में जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे ए होम पेज पे जाएंगे, व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलेगा, ये चैनल पे भी आता है और ये भी एक्टिव हो जाता है शाम को इवनिंग वेबिनार का लिंक। वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में भी जुड़ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर
कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।